मनसा को खाना बनाना बहुत पसंद था। एक दिन उसने सोचा कि क्यों न वह अपने दोस्तों के लिए खुद पिज्जा बनाए। सुबह सुबह वह बाजार गई और पिज्जा बनाने के लिए जरूरी सारी चीजें ले आई। घर आकर मनसा ने बड़े मन से पिज्जा का आटा गूंथा, उस पर सॉस डाली और ढेर सारा चीज डाला। सब्जियां काटते समय वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने हाथों से कुछ खास बनाने वाली थी। थोड़ी देर बाद जब पिज्जा ओवन में पकने लगा, तो पूरे घर में खुशबू फैल गई। शाम को मनसा के दोस्त उसके घर आए। मनसा ने प्यार से सबको अपने बनाए हुए गरम गरम पिज्जा खिलाए। सभी दोस्तों को पिज्जा बहुत पसंद आया और उन्होंने मनसा की खूब तारीफ की। सब लोग हंसते बोलते रहे और साथ में अच्छा समय बिताया। उस दिन मनसा ने समझा कि अपने हाथों से बना खाना और दोस्तों के साथ बिताया गया समय सबसे बड़ी खुशी होती है। मनसा एक खुशमिजाज लड़की थी और उसे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन उसने सोचा कि वह अपने दोस्तों के लिए कुछ खास बनाएगी। तभी उसके मन में पिज्जा बनाने का विचार आया। उसने अपने दोस्तों को फोन किया और उन्हें शाम को अपने घर बुलाया। फिर मनसा बाजार गई और पिज्जा बनाने के लिए आटा, चीज, सब्जियां और सॉस ले आई। वह बहुत उत्साहित थी और मन ही मन सोच रही थी कि उसके दोस्त उसका बनाया पिज्जा जरूर पसंद करेंगे। भाग 2। पिज्जा बनाने की तैयारी। घर आकर मनसा ने सबसे पहले आटा गूंथा। फिर उसने सब्जियां काटी और पिज्जा की तैयारी शुरू की। रसोई में काम करते समय वह गुनगुना रही थी। जब पिज्जा ओवन में रखा गया, तो पूरे घर में उसकी खुशबू फैल गई। मनसा बार बार ओवन देख रही थी कि पिज्जा ठीक से पक रहा है या नहीं। थोड़ी देर बाद पिज्जा सुनहरा और स्वादिष्ट बनकर तैयार हो गया। भाग 3। दोस्तों की खुशी। शाम होते ही मनसा के दोस्त उसके घर पहुंच गए। मनसा ने सबको प्यार से अपने हाथों से बना पिज्जा खिलाया। सभी दोस्तों को पिज्जा बहुत स्वादिष्ट लगा। दोस्तों ने मनसा की तारीफ की और सब मिलकर हंसते बोलते रहे। उस दिन मनसा को समझ आया कि दोस्तों के साथ मिलकर किया गया छोटा सा काम भी बहुत बड़ी खुशी देता है। अगर आप चाहें तो मनसा को खाना बनाना बहुत पसंद था। एक दिन उसने सोचा कि क्यों न वह अपने दोस्तों के लिए खुद पिज्जा बनाए। सुबह सुबह वह बाजार गई और पिज्जा बनाने के लिए जरूरी सारी चीजें ले आई। घर आकर मनसा ने बड़े मन से पिज्जा का आटा गूंथा, उस पर सॉस डाली और ढेर सारा चीज डाला। सब्जियां काटते समय वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने हाथों से कुछ खास बनाने वाली थी। थोड़ी देर बाद जब पिज्जा ओवन में पकने लगा, तो पूरे घर में खुशबू फैल गई। शाम को मनसा के दोस्त उसके घर आए। मनसा ने प्यार से सबको अपने बनाए हुए गरम गरम पिज्जा खिलाए। सभी दोस्तों को पिज्जा बहुत पसंद आया और उन्होंने मनसा की खूब तारीफ की। सब लोग हंसते बोलते रहे और साथ में अच्छा समय बिताया। उस दिन मनसा ने समझा कि अपने हाथों से बना खाना और दोस्तों के साथ बिताया गया समय सबसे बड़ी खुशी होती है। मनसा एक खुशमिजाज लड़की थी और उसे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन उसने सोचा कि वह अपने दोस्तों के लिए कुछ खास बनाएगी। तभी उसके मन में पिज्जा बनाने का विचार आया। उसने अपने दोस्तों को फोन किया और उन्हें शाम को अपने घर बुलाया। फिर मनसा बाजार गई और पिज्जा बनाने के लिए आटा, चीज, सब्जियां और सॉस ले आई। वह बहुत उत्साहित थी और मन ही मन सोच रही थी कि उसके दोस्त उसका बनाया पिज्जा जरूर पसंद करेंगे। भाग 2। पिज्जा बनाने की तैयारी। घर आकर मनसा ने सबसे पहले आटा गूंथा। फिर उसने सब्जियां काटी और पिज्जा की तैयारी शुरू की। रसोई में काम करते समय वह गुनगुना रही थी। जब पिज्जा ओवन में रखा गया, तो पूरे घर में उसकी खुशबू फैल गई। मनसा बार बार ओवन देख रही थी कि पिज्जा ठीक से पक रहा है या नहीं। थोड़ी देर बाद पिज्जा सुनहरा और स्वादिष्ट बनकर तैयार हो गया। भाग 3। दोस्तों की खुशी। शाम होते ही मनसा के दोस्त उसके घर पहुंच गए। मनसा ने सबको प्यार से अपने हाथों से बना पिज्जा खिलाया। सभी दोस्तों को पिज्जा बहुत स्वादिष्ट लगा। दोस्तों ने मनसा की तारीफ की और सब मिलकर हंसते बोलते रहे।
उस दिन मनसा को समझ आया कि दोस्तों के साथ मिलकर किया गया छोटा सा काम भी बहुत बड़ी खुशी देता है। अगर आप चाहें तो मनसा को खाना बनाना बहुत पसंद था। एक दिन उसने सोचा कि क्यों न वह अपने दोस्तों के लिए खुद पिज्जा बनाए। सुबह सुबह वह बाजार गई और पिज्जा बनाने के लिए जरूरी सारी चीजें ले आई। घर आकर मनसा ने बड़े मन से पिज्जा का आटा गूंथा, उस पर सॉस डाली और ढेर सारा चीज डाला। सब्जियां काटते समय वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने हाथों से कुछ खास बनाने वाली थी। थोड़ी देर बाद जब पिज्जा ओवन में पकने लगा, तो पूरे घर में खुशबू फैल गई। शाम को मनसा के दोस्त उसके घर आए। मनसा ने प्यार से सबको अपने बनाए हुए गरम गरम पिज्जा खिलाए। सभी दोस्तों को पिज्जा बहुत पसंद आया और उन्होंने मनसा की खूब तारीफ की। सब लोग हंसते बोलते रहे और साथ में अच्छा समय बिताया। उस दिन मनसा ने समझा कि अपने हाथों से बना खाना और दोस्तों के साथ बिताया गया समय सबसे बड़ी खुशी होती है। मनसा एक खुशमिजाज लड़की थी और उसे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन उसने सोचा कि वह अपने दोस्तों के लिए कुछ खास बनाएगी। तभी उसके मन में पिज्जा बनाने का विचार आया। उसने अपने दोस्तों को फोन किया और उन्हें शाम को अपने घर बुलाया। फिर मनसा बाजार गई और पिज्जा बनाने के लिए आटा, चीज, सब्जियां और सॉस ले आई। वह बहुत उत्साहित थी और मन ही मन सोच रही थी कि उसके दोस्त उसका बनाया पिज्जा जरूर पसंद करेंगे। भाग 2। पिज्जा बनाने की तैयारी। घर आकर मनसा ने सबसे पहले आटा गूंथा। फिर उसने सब्जियां काटी और पिज्जा की तैयारी शुरू की। रसोई में काम करते समय वह गुनगुना रही थी। जब पिज्जा ओवन में रखा गया, तो पूरे घर में उसकी खुशबू फैल गई। मनसा बार बार ओवन देख रही थी कि पिज्जा ठीक से पक रहा है या नहीं। थोड़ी देर बाद पिज्जा सुनहरा और स्वादिष्ट बनकर तैयार हो गया। भाग 3। दोस्तों की खुशी। शाम होते ही मनसा के दोस्त उसके घर पहुंच गए। मनसा ने सबको प्यार से अपने हाथों से बना पिज्जा खिलाया। सभी दोस्तों को पिज्जा बहुत स्वादिष्ट लगा। दोस्तों ने मनसा की तारीफ की और सब मिलकर हंसते बोलते रहे। उस दिन मनसा को समझ आया कि दोस्तों के साथ मिलकर किया गया छोटा सा काम भी बहुत बड़ी खुशी देता है। अगर आप चाहें तो मनसा को खाना बनाना बहुत पसंद था। एक दिन उसने सोचा कि क्यों न वह अपने दोस्तों के लिए खुद पिज्जा बनाए। सुबह सुबह वह बाजार गई और पिज्जा बनाने के लिए जरूरी सारी चीजें ले आई। घर आकर मनसा ने बड़े मन से पिज्जा का आटा गूंथा, उस पर सॉस डाली और ढेर सारा चीज डाला। सब्जियां काटते समय वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने हाथों से कुछ खास बनाने वाली थी। थोड़ी देर बाद जब पिज्जा ओवन में पकने लगा, तो पूरे घर में खुशबू फैल गई। शाम को मनसा के दोस्त उसके घर आए। मनसा ने प्यार से सबको अपने बनाए हुए गरम गरम पिज्जा खिलाए। सभी दोस्तों को पिज्जा बहुत पसंद आया और उन्होंने मनसा की खूब तारीफ की। सब लोग हंसते बोलते रहे और साथ में अच्छा समय बिताया। उस दिन मनसा ने समझा कि अपने हाथों से बना खाना और दोस्तों के साथ बिताया गया समय सबसे बड़ी खुशी होती है। मनसा एक खुशमिजाज लड़की थी और उसे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन उसने सोचा कि वह अपने दोस्तों के लिए कुछ खास बनाएगी। तभी उसके मन में पिज्जा बनाने का विचार आया। उसने अपने दोस्तों को फोन किया और उन्हें शाम को अपने घर बुलाया। फिर मनसा बाजार गई और पिज्जा बनाने के लिए आटा, चीज, सब्जियां और सॉस ले आई। वह बहुत उत्साहित थी और मन ही मन सोच रही थी कि उसके दोस्त उसका बनाया पिज्जा जरूर पसंद करेंगे। भाग 2। पिज्जा बनाने की तैयारी। घर आकर मनसा ने सबसे पहले आटा गूंथा। फिर उसने सब्जियां काटी और पिज्जा की तैयारी शुरू की। रसोई में काम करते समय वह गुनगुना रही थी। जब पिज्जा ओवन में रखा गया, तो पूरे घर में उसकी खुशबू फैल गई। मनसा बार बार ओवन देख रही थी कि पिज्जा ठीक से पक रहा है या नहीं। थोड़ी देर बाद पिज्जा सुनहरा और स्वादिष्ट बनकर तैयार हो गया। भाग 3। दोस्तों की खुशी। शाम होते ही मनसा के दोस्त उसके घर पहुंच गए। मनसा ने सबको प्यार से अपने हाथों से बना पिज्जा खिलाया। सभी दोस्तों को पिज्जा बहुत स्वादिष्ट लगा।
दोस्तों ने मनसा की तारीफ की और सब मिलकर हंसते बोलते रहे। उस दिन मनसा को समझ आया कि दोस्तों के साथ मिलकर किया गया छोटा सा काम भी बहुत बड़ी खुशी देता है। अगर आप चाहें तो मनसा को खाना बनाना बहुत पसंद था। एक दिन उसने सोचा कि क्यों न वह अपने दोस्तों के लिए खुद पिज्जा बनाए। सुबह सुबह वह बाजार गई और पिज्जा बनाने के लिए जरूरी सारी चीजें ले आई। घर आकर मनसा ने बड़े मन से पिज्जा का आटा गूंथा, उस पर सॉस डाली और ढेर सारा चीज डाला। सब्जियां काटते समय वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने हाथों से कुछ खास बनाने वाली थी। थोड़ी देर बाद जब पिज्जा ओवन में पकने लगा, तो पूरे घर में खुशबू फैल गई। शाम को मनसा के दोस्त उसके घर आए। मनसा ने प्यार से सबको अपने बनाए हुए गरम गरम पिज्जा खिलाए। सभी दोस्तों को पिज्जा बहुत पसंद आया और उन्होंने मनसा की खूब तारीफ की। सब लोग हंसते बोलते रहे और साथ में अच्छा समय बिताया। उस दिन मनसा ने समझा कि अपने हाथों से बना खाना और दोस्तों के साथ बिताया गया समय सबसे बड़ी खुशी होती है। मनसा एक खुशमिजाज लड़की थी और उसे खाना बनाना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन उसने सोचा कि वह अपने दोस्तों के लिए कुछ खास बनाएगी। तभी उसके मन में पिज्जा बनाने का विचार आया। उसने अपने दोस्तों को फोन किया और उन्हें शाम को अपने घर बुलाया। फिर मनसा बाजार गई और पिज्जा बनाने के लिए आटा, चीज, सब्जियां और सॉस ले आई। वह बहुत उत्साहित थी और मन ही मन सोच रही थी कि उसके दोस्त उसका बनाया पिज्जा जरूर पसंद करेंगे। भाग 2। पिज्जा बनाने की तैयारी। घर आकर मनसा ने सबसे पहले आटा गूंथा। फिर उसने सब्जियां काटी और पिज्जा की तैयारी शुरू की। रसोई में काम करते समय वह गुनगुना रही थी। जब पिज्जा ओवन में रखा गया, तो पूरे घर में उसकी खुशबू फैल गई। मनसा बार बार ओवन देख रही थी कि पिज्जा ठीक से पक रहा है या नहीं। थोड़ी देर बाद पिज्जा सुनहरा और स्वादिष्ट बनकर तैयार हो गया। भाग 3। दोस्तों की खुशी। शाम होते ही मनसा के दोस्त उसके घर पहुंच गए। मनसा ने सबको प्यार से अपने हाथों से बना पिज्जा खिलाया। सभी दोस्तों को पिज्जा बहुत स्वादिष्ट लगा। दोस्तों ने मनसा की तारीफ की और सब मिलकर हंसते बोलते रहे। उस दिन मनसा को समझ आया कि दोस्तों के साथ मिलकर किया गया छोटा सा काम भी बहुत बड़ी खुशी देता है। अगर आप चाहें तो मनसा को खाना बनाना बहुत पसंद था। एक दिन उसने सोचा कि क्यों न वह अपने दोस्तों के लिए खुद पिज्जा बनाए। सुबह सुबह वह बाजार गई और पिज्जा बनाने के लिए जरूरी सारी चीजें ले आई। घर आकर मनसा ने बड़े मन से पिज्जा का आटा गूंथा, उस पर सॉस डाली और